दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम्हें तो तुम्हारे साथ मेनली सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि भैया फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इतना तुम्हें बोल दिया कि पेपर तुम्हारे पास आ रहे, उसके बाद भी तुम नहीं करते। तो फोकस के लिए एक बंदे को हमने कल याद किया था, उसका नाम सुल्तान था। आज दूसरे भाई से मिल लेते तुम्हारे, भाग मिल्खा। ठीक है, देखी होगी मूवी सबने, है ना? यस सर। पागल था कि पागल की तरह भाग रहा है कि मूवी बना दी भाई, अब तू भाग मिल्खा, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, उसका ना गोल डिसाइडेड था। हमारे साथ यही होता है फॉर द टाइम बीइंग। अभी तो इससे पहले तो मेरा भी गोल डिसाइड था ही नहीं लगभग, कि भाई चलो आर्मी में जाना था, ये था वो था। अब उसके बाद क्या है वो तो पता चलेगा, बट मैं ऑनलाइन थोड़ी डिस्कस कर रही हूँ कि नेवर टेल पीपल योर ड्रीम, जस्ट शो देम, जैसा कि हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा। ठीक है, तो मिल्खा सिंह के ना गोल डिसाइडेड थे, वो मूवी भी उसी के अराउंड घूमी है। अब ऐसा बोला जाता है, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, कि लगभग 80 में से 77 रेसेस उन्होंने जीती है। ठीक है, तो जर्नी या फिर चैंपियन कोई भी होता है वो एक दिन में तो तैयार होते नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्यों भागे हो, तो सबसे पहले रेस होती है, अगर आपको याद होगा, वो आर्मी में उनकी रिक्रूटमेंट हो गई थी। पहले तो आर्मी में ले लेते थे ऐसी, अब तो खैर अलग ही प्रोसेस हो गया। तो उसमें सबसे पहले उसे टारगेट दिखा दूध और अंडे। श्राद्धों में अंडे खाते हैं, इसलिए हमने अंडे भगा दिए। ठीक है ना, दूध और अंडे। ठीक है, उन्हें बताया गया कि भाई रेस होगी। तो उसमें उनका जो पहले कोच बनता है वो पूछता है, हाँ भी कोई भागा है? तो उसमें एक लड़का कहता है, हाँ जी मैं भागा था। कहाँ? एक बार कुत्ता पीछे पड़ गया था तब भागा था। तो कह रहा है ये वो वाली रेस नहीं है, ये वो रेस है जो भाई इतने मीटर की होगी और इसमें आपको एज अ गिफ्ट में दूध और अंडे दिए जाएंगे। तो मिल्खा सिंह भागते 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 रुक जाता रास्ते में। फिर हमारी जिंदगी में हमारे दोस्तों का भी बहुत रोल होता है। तो उसका एक दोस्त होता है पाजी, जो शायद युवराज सिंह का रोल करता है एमएस धोनी वाली मूवी में। वो कहता है भाई मिल्खा रुक को गया, ठीक है, दूध और अंडे मिलेंगे। फिर वो भागता है, दूध 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 करता 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 बंदा भाग देता है और वहां पहुंचता है। तो उसका दोस्त रुक जाता है क्योंकि उसके पेन हो जाता है, लेकिन वो दूध और अंडे ले लेता है। पहली रेस हो। अब भाई साहब शेर के मुंह में खून तो लगी गया, यानी कि उसको सफलता की आदत तो पड़ी गई। अभी तुम्हारे मुंह में खून लगा नहीं है ना, इसमें अचीव तो करो, धीरे धीरे पास हो, फिर धीरे धीरे बोर्ड तक भी पहुंच जाओ। सेकंड टाइम वो कब भागता है, चलो भाई अब एक नॉर्मल एथलीट बन जाता है। फिर एक और रेस होती है, जब आर्मी के कोई जनरल बैठे होते हैं तो उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। ठीक है, पैर में एक कांटा चुभ जाता है, एक पत्थर सा चुभ जाता है। तो वो कर्नल खुद आता है, कहता है क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा जनाब मिल्खा सिंह। कह रहा है बहुत अच्छा दौड़े तुम, तुम्हारे पैर में अगर कांटा नहीं आया था तो आप जरूर अव्वल आते। यहाँ कांटा आता है, तुम्हारे में कीड़ा होता है, तो उस कीड़े को हटाओ। ठीक है, कहीं भी ये देख लेना। तो यहाँ पर कांटा आ जाता है। तो कर्नल कहता है, जो भी जनरल होता है, कि अगर तुम्हारे पैर में वो कंकड़ नहीं आता तो तुम जरूर अव्वल आते, यानी कि फर्स्ट आते। पर हर बार कांटा इतना छोटा नहीं होगा जो दुनिया को दिखे, क्योंकि उसके बाद उस टाइम पे शूज नहीं थे। अब ये नहीं कि तुम अपने बहाने लगा दो, जैसे एक बच्चा है, सर मेरे पास फोन नहीं था। अच्छा तो भाई बुक तो थी इधर पास, फोन नहीं था तो चलो दूसरी रेस कोई बात नहीं। उसी में ही ना फिर वो तैयारी करने के लिए आगे जाता है भाई, शायद कैंट एरिया में जाता है। वहाँ उसको एक बंदा मिलता है, क्या नाम होता है उसका, शेर सिंह राणा। वो देखता है भाई शेर सिंह राणा ऐसा मूछे ऊंचे हैं, उसके लोग पैर वैर छू रहे। कहते जी कोट, मैं भी बहुत दीवाना था उस कोट का, मैंने भी वॉलपेपर बहुत लगाए थे फोन में। कह रहा जी मुझे ना, यानी कि तीसरे नंबर पे इंडिया का कोट चाहिए भाई साहब, इंडिया का कोट। ठीक है, अभी तक की जर्नी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, उसके सामने भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन की भी बात करेंगे कि मिल्खा सिंह के सामने डिस्ट्रैक्शन भी आई थी। अब ये आएगा इसमें स्लो मोशन अंग्रेजन वाला गाना भी। तो उसको इंडिया का कोट चाहिए होता है। अब बेचारा रुकता है वहां पर, तो वो कहता है कि जा रहा होता है, देखता रास्ते में इंडिया का कोट टंगा होता है शेर सिंह राणा के कमरे। बस वो जाके देखता है, कोट पहन के कहता है मिल्खा भर गया इंडिया। इतने में शेर सिंह राणा आता है, तो उसके कपड़े बड़े उतार देता है, मारता है उसको बहुत तगड़ा। वो तो उसका कोच बता लेता है, ना तो उसकी रैली निकलवा देता। उसका कोच आता है, वो जो सरदार जी होते हैं, आती थप्पड़ देता है, कोट पाया तो नहीं था। कहती बहन के देख रहा था, क्यों तेरे को लेना कोट? कहना हाँ। कहना शेर सिंह राणा को हराना पड़ेगा। कह रहा शेर सिंह राणा को हरा दूंगा। उसके कोच की फट जाती, शेर सिंह राणा को हराएगा? जैसे कि तुम सोचो, नहीं सर वो ना टॉपर, भैया पैदा थोड़ी टॉपर हुआ था,
5 मेडल तुम्हारे पास भी है, सुल्तान ने भी करी थी ना स्टेट लेवल चैंपियनशिप की तैयारी। चलो सुल्तान तो मान के चलते कोई हाइपोथेटिकल करेक्टर हो सकता है, मिल्खा सिंह तो तुम्हारे सामने रियल था, उसने कहा मैं आ रहा हूँ शेर सिंह राणा। फिर उसका कोच, सबसे इंपॉर्टेंट अहमियत होती है गुरु की, कह रहा तू ऐसा सोच शेर सिंह राणा को रहेगा, चलो भाई तैयारी वैयारी कर लेते हैं। अगले दिन रेस होने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसको मार देते। तुम्हारे तक नहीं सर पेट में दर्द था, आज ये हो गया था, ऐसे वन हो गया मिल्खा सिंह, ऐसे सिक्स पैक आप जाएंगे, बस उसकी बॉडी दिखी थी। फिर वहां पर क्या होता है, उसको मारते हैं भाई, बहुत मारते, उसके पैरों को तोड़ देते हैं। फिर वो कहता है यार इसके तो पैरों पे लग गई, तुम्हारे जैसे बंदे हो या आजकल के पेरेंट्स हो, कहते हैं हाँ हाँ हमारे इसको नोना शोना को लग गई थी, इससे दिक्कत हो गई थी। कहता है उसका कोच कहता है रहने दे, मिल्खा आगे बहुत मौके आएंगे, कह रहा है रहने दोनों गुरुजी, आपको तो पता ही है। वो जीत पता है क्यों पाता है, क्योंकि उसका गोल निश्चित होता है। इसकी वो भी गोल नहीं है भाई साहब, इंडिया का कोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है, इंडिया का कोर्ट तो चाहिए। उसके साथ साथ एक तो बेइज्जती हुई इसकी, अब वो जीत इसलिए पता, लोग कहते हैं पागलों की तरह मेहनत करो, नहीं भाई सरेंडर भी जरूरी होता है। तो जब वो भागने जा रहा होता है तो उसके बाद उसी टाइम पे वो वाहिगुरु जी को याद करता है। जब वो दौड़ रहा होता है, पीछे से एक गुरुवाणी चलती है कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, कि जो नानक नाम है वो एक वो जहाज है जो हमें इस लाइफ साइकिल से बाहर निकालेगा। बट हम अभी ऐसी एज में, स्टूडेंट लाइफ की एज में, तो हमें नानक नाम नहीं, हमें इन किताबों का नाम चाहिए जो हमें इस बोर्ड के भवसागर से बाहर निकाले। फिर उसको कोर्ट मिल जाता है। देख रहे हो, यहाँ गोल्ड डिसाइड था दूध, यहाँ गोल्ड डिसाइड था इंडिया का कोर्ट। टाइम पे पल हमें लाइफ साइकिल में कुछ गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं, बट नेवर रिवील योर गोल्स विद एनीबॉडी एल्स, क्लियर, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन हमारा वेल विशर है। वेल विशर तो बहुत कम ही होते हैं, वेल में विश करने वाले होते हैं कि वेल में विश, हमारी ये विश है कि ये वेल में गिर जाए, सो वी आर वेल विशर, वाओ बढ़िया बन गए। उसके बाद स्वाद आ गया इंडिया कोर्ट, तो उसका कोच कहता है अब तो तेरा मिल्खा, तेरे सारे के सारे घाव भर गए होंगे क्योंकि तुझे इंडिया का कोर्ट मिल गया। अब मिल्खा सिंह यहाँ भी नहीं रुका, फिर मिल्खा सिंह बाहर गया था, ऑस्ट्रेलिया में एक बार वो हार गया था। उसके बाद उसकी जो जिंदगी की सबसे बेहतरीन रेस होती है वो होती है जब वो पाकिस्तान में लड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान का जो कोच होता है, मुझे नाम याद नहीं, मैं सबको याद क्यों ही करूँ, तो पाकिस्तान का जो कोच होता है वो डिमोटिवेट करता है उसको। जैसे हमारे यहाँ कई दोस्त होते हैं, कई लोग कहते हैं ना तू नहीं करवाएगा, पाकिस्तान का कोच कहता है मिल्खा सिंह ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है, वो कहता है लड़ूंगा भी वैसे ही, शेर की तरह लड़ूंगा भी वैसे ही। बिकॉज एक सीधी सी बात है कि द साइज ऑफ द एनिमल इज नॉट डिसाइड हु विल बी द किंग, है ना। इफ साइज मैटर देन एलिफेंट वुड बी द किंग ऑफ द जंगल, नॉट लायन, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। तो पाकिस्तान में रेस होती है वैसे, वहाँ होती है उमर खालिद के साथ रेस होती है। उमर खालिद बहुत तगड़ा दौड़ता है, उमर खालिद भी। तो पहले मिल्खा सिंह पीछे रहता है, फिर एक ही दम वही वाहिगुरु के आगे रख रखा होता है, सरेंडर कर रखा होता है, सीधा रोज जीतता, और रेस जीतता नहीं, उड़ता, जिसके बाद उसको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया था। तो ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है क्योंकि उसका गोल क्लियर था। अब ऐसा नहीं है कि उसका गोल क्लियर था या कुछ भी था, उसके गोल के क्लियर होने के दौरान ना कई बार डिस्ट्रैक्शन आई। जैसे सबसे पहले वो सोनम कपूर उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन बनी हुई थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं उसके साथ वो मिला, लेकिन वहां पर भी उसका मोटिवेशन था, कह रहा है यार देखियो एक दिन मेरे नाम की छुट्टी होगी, यानी कि वहां भी गोल कुछ ना कुछ डिसाइड था। मतलब शुरू से ही लगन थी, ऐसा नहीं कि पैदा होता ही कि भाई ये करने लग गया। वो अपने घी वाला सीन भी देखा होगा, कोई पुलिस वाला सर रोकता है, कहता है कि भाई तू घी नहीं ले जा सकता, अभी कह रहा मैं यहीं पी के जाऊंगा। अब ये नहीं वहां जा रहे स्कूल में टीचर ने कहा कि तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, गेट के बाहर खड़े हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे फिर जा रहे, ये नहीं, हर जगह अपनी ईगो को साइड नहीं रखना। वहां पर अगर मैं डिसाइड करूँ तो ये हमने गोल वाला सिस्टम तो देख लिया कि उनका गोल डिसाइड था, अपना पहले गोल डिसाइड करो, पहले इन पेपर में तो पास हो, बोर्ड तक की जर्नी भी कर लेंगे। फिर सबसे बड़ी चीज है आजकल का यूथ, सर हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, बना रखी तुमने है डिस्ट्रैक्शन। मिल्खा सिंह की लाइफ में भी आई थी, सबसे पहले भाई अब डिस्ट्रैक्शन आ गई, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, अच्छा वाला जीत रहा था, ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो अंग्रेजन के साथ बियर पी ली, फिर गाना चलता है स्लो मोशन अंग्रेजन, ठीक है। फिर उसको समझ आया, फिर उसको अपनी गलती के एहसास हो, मिरर में जाके, आधे तो ऐसे होता है मैं गलती नहीं पता होती, फिर कहते हैं नहीं जी आप गलत हो। जिस दिन हमें अपनी गलती पर समझ लो, थोड़ी बहुत बुद्धि, थोड़ा बहुत विवेक ने काम करना हमारा स्टार्ट कर दिया, शीशे का खड़ा होकर अपने आप को थप्पड़ मार रहा होता है, कह रहा हार्ड होने, तो उसे पता चल जाता है। फिर वो अपने कोच के पास जाता है, सॉरी सर ये बताओ वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब कितना है, शायद 45 पॉइंट समथिंग होता है, 45 पॉइंट कुछ सेकंड होते हैं, ठीक है ना। तो उसका कोच उसे लिख के देता है, अब लिख के देता है तो उसका कोच कहता है तैयारी करनी है, पहाड़ों पे जाता है, तैयारी करता है, मुंह तक से खून आ जाता है, इतनी तगड़ी तैयारी करता है।
एक डिस्ट्रैक्शन हो रही थी जब वो तैयारी कर रहा था, जब असली बॉडी तैयार होती है, अब तू भाग मिलता जब पूरी बॉडी तैयार होती है। तो इंडिया की जो बेस्ट फीमेल होती है जिसको वो जल परी कहता है, वो आती है उसके उसने कहा जी ऐसा है, बहन जी बात सुनो, वाह बहन जी पे गेम खत्म कर दी, अभी मेरी लड़ाई खुद से है, खत्म, फिर तैयारी करता है, तो पूरा तैयार रहता है, फिर जीत जाता है ओलंपिक्स। तो इतने बड़े हस्ती तब बन पाए क्योंकि इनका गोल डिसाइडेड। तो अभी यार फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपको गोल क्या है, पढ़ना है। अब ये नहीं कह रहा पागलों की तरह पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया भी छोड़ दो तो फिर आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से तो पीछे रह जाओ। थोड़ा सा गोल डिसाइड करो ना भाई, 8-9 बजे का फ़ोन चलाना ही नहीं है, घर वाले मना थोड़ी कर रहे हैं, कायदे से चलो, 8-9 बजे का फ़ोन नहीं चलाना है, लिमिटेड टाइम तक सोशल मीडिया पर रील भी बनानी है बनाओ यार, हम भी तो बना लेते वीडियो, बट ये थोड़ी पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे, अपने लाइफ के गोल छोड़ देंगे। तो हर चीज़ को एक टाइम मैनेजमेंट के तरीके के साथ करो। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको